जोसियोंज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार पुलिस वालों ने उसको हथकड़ी क्यों पहना दी, क्यों? तभी पुलिस वाला कहता है कि जोसियोंज यू आर अरेस्टेड और तुम्हारे ऊपर चार्ज है कि तुमने माइनर का गलत फायदा उठाया और उसकी बहुत सारी गलत वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है। तुम्हारे पास राइट है कि तुम चुप रह सकते हो। जोसियोंज गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये तुम क्या बकवास बातें कर रहे हो, तुम लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हो? अगर तुम्हें किसी को पकड़ना है तो तुम्हें उसको पकड़ना चाहिए। तभी जोसियोंज शौक हो जाता है क्योंकि जो मुगियल था जोसियोंज का फोन पकड़े हुआ था और इसके अंदर उसी की वीडियो थी जिसमें वो मानवा की शुरुआत में bully हो रहा था। मुगियल कहता है कि क्या तुम इसके बारे में भूल गए, वो भी इतनी जल्दी? मुझे नहीं मालूम था कि तुमने इतनी सारी वीडियो अभी तक संभाल कर रखी है। जितनी बार भी तुमने मुझे bully करा, मेरी सारी की सारी फोटो, और अब मुझे लगता है कि मेरी लाइफ खराब नहीं होने वाली है बल्कि तुम्हारी। कमेंट आने लगते कि क्या वो वीडियो रियल थी, क्या ये सच्ची में एक विक्टिम है और अपना बदला ले रहा है बस। ओ माय गॉड, ये कैसा प्लॉट ट्विस्ट था। लेकिन ये तो फाइटिंग में बहुत ज्यादा अच्छा है। आखिरकार ये bully कैसे हो गया? जरा देखो, ये तो जोसियोंज है, इसको पकड़ कर ले जाया जा रहा है। जोसियोंज बहुत ज्यादा घबरा गया था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब उसका फ्यूचर का क्या होने वाला है। तब एक और कमेंट आता है कि मैं भी उसी स्कूल का स्टूडेंट हूँ। जो ये मोटा है मुगियल, ये हर रोज bully हुआ करता था और ये जोसियोंज सबको bully करता है, ये हमारे स्कूल का गुंडा है। तब एक और मैसेज आता है, ये तो कितना ज्यादा अमेजिंग है, bully को ऐसे सबक सिखाना। जोसियोंज की तो हालत खराब हो गई थी, बेचारे ने मार भी खाई और जेल में भी उसी को जाना पड़ा। मुगियल कहता है कि मैल्कम एक्स ने एक बार कहा था, मैं उसे वायलेंस नहीं कहता हूँ, अगर वो सेल्फ डिफेंस में किया गया हो मैं उसे इंटेलिजेंस कहूंगा। हाँ, ये सही है कि ये लोग सभी मुझे bully किया करते थे। इन लोगों ने मेरे जबरदस्ती पैसे छीन लिए, मुझे हर रोज शर्मिंदा करा, मेरी बेइज्जती करी और इसीलिए मैंने बॉक्सिंग सीखी ताकि मैं एक इंटेलिजेंट पर्सन बन सकूं। और हाँ, मुझे जो भी पनिशमेंट मिलेगी मैं उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगा, जो भी आज मैंने किया है। लेकिन मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी मैंने किया था वो सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। और जब मैं मार्शल आर्ट सीख रहा था तब मुझे पता लगा कि मुझे असली में क्या करना है, मुझे क्या चाहिए है। मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं bully से फ्री हो सकूं, मैं और ज्यादा एक्सपीरियंस फाइटर से फाइट करना चाहता हूँ, उनके साथ अपने पंचेस एक्सचेंज करना चाहता हूँ। मीना बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसके कई सारे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए थे और जो लाइव स्ट्रीम की वॉचिंग थी वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। मुगिल कहता है कि उसी की वजह से मैं रियल फाइटर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। कमेंट आने लगता है कि वाओ सो कूल, ये तो कितनी अच्छी स्टोरी निकल गई भाई, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, ये कितना ज्यादा अमेजिंग है, रिस्पेक्ट ब्रो। वहीं दूसरी तरफ वही चेयरमैन मुगियल की वीडियो देख रहा था, उसे वीडियो देखकर थोड़ा सा अजीब लग रहा था। वो कहता है कि अगर ये सिर्फ कोइंसिडेंस है लेकिन तब ये बहुत ज्यादा अजीब है। उसका सेक्रेटरी कहता है कि हाँ सर, ये बहुत ज्यादा अजीब है, इनके नाम भी सेम है लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इनके जो फाइटिंग का स्टाइल है वो भी सेम निकलेगा। चेयरमैन कहता है कि व्हाट अ कोइंसिडेंस, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। मुगियल कोई ऐसा बंदा नहीं था जो चुपके से किसी और को ट्रेन कर रहा होगा, वो तो बहुत ज्यादा बिजी था अपने आप को ट्रेन करने में और फाइटिंग में। और ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी है और मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगी, अब इसको प्रोग्राम में ले ही लेना चाहिए। सेक्रेटरी कहता है कि दरअसल एक प्रॉब्लम है सर, ये अभी भी 18 साल का नहीं हुआ है, ये अभी भी एक माइनर है और मुझे डर लग रहा है कहीं ये जो मिडिल स्कूल और हाई स्कूल वाले लड़के हैं इसकी वजह से गलत प्रभाव में न पड़ जाएं। चेयरमैन कहता है कि मिस्टर वू, लगता है तुम्हें अभी तक हमारे बिजनेस के रूल्स के बारे में कुछ नहीं मालूम। हमारा मकसद थोड़ी है कि हमें साफ सुथरा बिजनेस बनाए रखना है, तुम्हें सिंपली सोचना चाहिए। पैसा कमाना बहुत ज्यादा आसान होता है जब तुम लोगों को वो दो जो लोग देखना चाहते हैं। इंसान शुरुआत से ही लोगों को लड़ता हुआ देखना चाहते हैं। कुत्तों की लड़ाई से लेकर जो बेसमेंट्स में इलीगल फाइट्स होती हैं, जो रिच पीपल करवाते हैं, उन्हें सब लोग देखना चाहते हैं। और उससे क्या फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे या फिर बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो खुद हमारी फाइट को देखेगा। सीन घट होता है और हम WFC फाइट का स्टेडियम देखते हैं। सारे फाइटर अंदर बैठे हुए थे और बाहर जो न्यूज रिपोर्टर थे वो भी फाइट का शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। ये दोनों है मार्शल आर्ट स्पेशलिस्ट मैगजीन में काम करते हैं। इस लड़के का नाम है हैंग जीवू और इस लड़की का नाम है कैंग हेमिन। ये लड़का कहता है कि 3 इफेक्टिव हिट्स वो भी 2 मिनट में और 2 राउंड के अंदर, ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। हेमिन कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, जरा इन फाइटर्स को तो देखो, RFC वालों ने कितने ज्यादा अच्छे ट्रेन कर रखे हैं। फैंटम लेवल जेंग चुनमिंग, लाइट लेवल बैच क्रैसिन, मिडिल लेवल वोंगी, ये तीनों बहुत ज्यादा फेमस है अपनी फुर्ती के लिए और अपनी मार्शल आर्ट के लिए। ये तीनों अपने अपने लेवल पर बेस्ट फाइटर हैं और मुझे लगता है कि 3 हिट, इनको कौन ही 3 हिट मार पाएगा। मुझे लगता है कि कोई इनको 1 हिट भी मार देगा वो भी बहुत ज्यादा बड़ी बात होगी, वो भी एक चमत्कार होगा। वो लड़का कहता है कि तो फिर तुम्हें क्यों लगता है कि इन लोगों ने 3 हिट का रिक्वायरमेंट क्यों रखा है। हेमिन कहती है कि ये पक्का ही जो प्रेसिडेंट जैंग है उसने ये रिक्वायरमेंट रखी होगी ताकि उसके लिए आसान हो जाए कि वो उस फाइटर को चूज कर पाए जिसको वो पसंद करता है। वो कहता है कि ये तो ओल्ड फैशन वाला निकला। हेमिन कहती है कि हाँ, इस बात से तो मैं भी सहमत
सहमत हूँ। वो पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जो बच्चा था ना मुग्योल, क्या वो यहाँ पर अपना टैलेंट दिखा पाएगा? हेमिन कहती कि अच्छा वो, इसका नाम भी मुग्योल है और मुझे आशा है कि वो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेगा और मुझे उससे ज्यादा उम्मीद नहीं है कि वो 2-3 हिट भी मार पाएगा। उसकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी। उस वीडियो को निकले हुए कई महीने निकल चुके हैं और अब पता नहीं इतने महीनों में वो ग्रो भी किया होगा। तभी हेमिन की नजर कहीं पर पड़ती है। वो लड़का पूछता है कि क्या हो गया, क्या वहाँ पर कोई है जिसे तुम जानती हो? हेमिन कहती नहीं, अभी मुझे लगा कि मैं मुग्योल को देख रही हूँ। वो कहते हैं कि कहाँ पर है, कहाँ, हमें उसका इंटरव्यू लेना है। हेमिन कहती कि नहीं, मुझे लगता है कि मुझे गलतफहमी हो गई। वो देख दूसरी तरफ रहे हैं लेकिन उनके पीछे हमें मीना और मुग्योल खड़े दिखते हैं। मीना कहती कि मैंने सुना था कि तुम अपना वेट लूज कर रहे हो और अब हम मुग्योल को देखते हैं। अब वो बहुत ज्यादा फिट हो चुका था और वो कहता है कि अभी मैं अपनी बेस्ट कंडीशन में हूँ। 2 फाइटर रिंग में लड़ रहे थे और एक फाइटर नॉकआउट हो जाता है। रेफरी कहता है कि ठीक है, अगला आओ। हेमिन अपने मन में कहती है कि ये वोनगी किक बॉक्सिंग के अलावा रेसलिंग में भी मास्टर हो चुका है। स्ट्राइकर और हिटर होने के कारण उसका फाइट में बहुत ज्यादा अपर हैंड हो जाता है। मीना कहती है कि सॉरी, मुझे माफ कर देना, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ? हेमिन कहती है कि ये कौन है? जो लड़का तो शौक हो जाता है। वो कहता है कि क्या तुम वही वो यूट्यूबर मीना? मीना कहती है कि क्या तुम मुझे जानते हो? वो कहते हैं कि ओ और नहीं तो क्या, मैं तुम्हारा एक सब्सक्राइबर हूँ, ये देखो। मीना कहती है कि ओ नहीं, तुम झूठ बोल रहे होगे। हेमिन कहती है कि तुम इतने ज्यादा जोर से क्यों बोल रहे हो, ये कौन है? वो कहता है कि सीनियर, क्या आपको इसके बारे में नहीं मालूम? ये तो वही ब्यूटी यूट्यूबर है, 8 लाख सब्सक्राइबर वाली है। मीना कहती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो कहता है कि क्या आपको मालूम नहीं, आजकल यही तो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट यूट्यूबर है। हेमिन उसकी तरफ देखती है। हेमिन कहती है कि आखिरकार एक ब्यूटी यूट्यूबर मार्शल आर्ट कंपटीशन में क्या कर रही है? मीना कहती है कि दरअसल मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बन गया है इन चीजों में। हेमिन कहती कि इस जैसे बंदे के अंदर? मीना कहती कि ये नहीं, इसके मुंह को तो देखकर मुझे उल्टी आने लग गई। वो लड़का कहता है कि इसका फेस नहीं बल्कि ये पहले एक गैंगस्टर हुआ करता था। मीना कहती कि गैंगस्टर? जहाँ तक मुझे पता है ये पहले एक बड़ी गैंग का लीडर हुआ करता था। हेमिन अपने मन में सोचती है जो इसकी एप्लीकेशन थी वो भी कोई ज्यादा सेंस नहीं बना रही थी। इसने जो वीडियो भेजी थी उसके अंदर बस वो पुलिस के पास गया और उनको जाकर पीटने लग गया और ऐसा एक्सक्यूज दे दिया कि वो उनको बस सबक सिखा रहा है। इसको देखने से लग रहा है कि ये कोई गैंगस्टर हुआ करता था। हम देखते हैं कि जो गैंगस्टर अभी फाइट करने के लिए रिंग में गया था वो वहाँ पर नॉकआउट पड़ा है। रेफरी फाइटर दूसरे फाइटर को रोकता है। एंकर कहता है कि वाओ, ये जो पार्टिसिपेंट था सियोकडू, ये इतनी देर तक खड़ा रहा, ये बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है कि ये आधे राउंड तक टिक पाया। वो लड़का कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता है कि आज कोई सक्सेसफुल कैंडिडेट निकल पाएगा। हेमिन कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई तो होगा। चेयरमैन कहता है कि वाओ, व्हाट अ सरप्राइज, आज हमारे प्रोग्राम का पहला दिन है और जो खिलाड़ी हैं उनकी फाइटिंग स्पिरिट तो बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है। क्या बात है, सच बात तो ये है कि ये जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है, लेकिन हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि यहाँ से जाने के बाद उनका जो रास्ता है और ज्यादा बढ़िया हो सके और उसी की वजह से हम RFC वाले फाइटर चॉइस सियोकडू को सपोर्ट करेंगे। हमें ज्वाइन कर लो और बाद में हम मिलकर और ज्यादा ग्रो करेंगे। जो गैंगस्टर था वो कहते कि हाँ ब्रदर। वो ब्रदर कहते हुए रुक जाता है और कहते कि मेरा मतलब प्रेसिडेंट, आपका बहुत ज्यादा थैंक यू। मीना कहती कि वाओ सिस, आपने तो इसको पहले से प्रेडिक्ट कर दिया था। हेमिन कहती कि वो इसलिए क्योंकि इसकी जो फाइटिंग स्पिरिट है बहुत ज्यादा बढ़िया है। वो अपने मन में कहती है कि खास करके इसलिए क्योंकि ये गैंगस्टर है और अगर गैंगस्टर का टाइटल किसी स्टोरी या वीडियो में आ जाए तो वीडियो को वायरल करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। और प्रेसिडेंट जैंग इस मौके को कहां छोड़ने वाला था। एंकर कहता है कि अब आ रहे हैं अगले पार्टिसिपेंट मुग्योल रिंग की तरफ बढ़ता है और उसके बाद सीन कट होता है। हमें मुग्योल के घर का सीन दिखाया जाता है जिसमें मुग्योल और उसका फादर आमने सामने बैठे हुए थे। मुग्योल अपने मन में कहता है कि ठीक है, तो ये मेरा आखिरी टास्क है और ये पुलिस के दांत इकट्ठा करने से भी ज्यादा मुश्किल है और मैं इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके अपने डैड को और ज्यादा प्राउड बनाना चाहता हूँ। और उसके लिए मुग्योल कहता है कि उसका फादर कहता है कि क्या हो गया तुम्हें, तुम इतने सीरियस क्यों हो? मुग्योल कहता है कि फादर मुझे आपसे कुछ कहना है। वो फादर कहता है कि कहो, क्या कहना है? मुग्योल कहता है कि मैं एक मार्शल आर्ट फाइटर बनना चाहता हूँ। फादर कहता है कि तुम्हारा कब से मार्शल आर्ट गेम में इंटरेस्ट बनने लग गया? तुम कब से वीडियो गेम खेलने लग गए? मैं ज्यादा पैसे तो नहीं कमाता हूँ लेकिन अब तुम्हारा इंटरेस्ट बनी गया है तो मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकता हूँ। तुम्हें जो खेलना है खेलो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। मुग्योल कहता है कि नहीं, मैं गेम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं असली रियल मार्शल आर्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। वो फादर कहते हैं कि क्या, तुमने कभी किसी को मार खाते हुए भी नहीं देखा होगा और तुम ये कैसी बात कर रहे हो बेटे, क्या सब कुछ ठीक है? और वो बेटा सुनकर थोड़ा सा अपने पास्ट में चला जाता है क्योंकि उसको मालूम था कि मुग्योल के साथ क्या क्या हो रहा था और उसके फादर को इसके बारे में कुछ भी भनक नहीं थी। मुग्योल कहता है कि आपके बेटे को समझ में आ गया है कि उसको क्या करना है, वो क्या करना चाहता है और अब वो आपको इसके बारे में बता रहा है। मैं आपको इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि मुझे ये शुरू करने में बहुत ज्यादा देर हो चुकी है,
लेकिन जो ओरिजिनल मिक्स मार्शल आर्ट होती है उसे फाइटर 30 साल की उम्र तक कर सकते हैं। वो फादर कहता है कि मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलत बात है। मैं तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हें कुछ ऐसा मिल गया है जिसे तुम करना चाहते हो, और तुम्हारा डैड होने के कारण मुझे थोड़ा सा बुरा तो लग रहा है कि तुम्हें चोट लगेगी। आखिरकार मैं तुम्हें पीटता हुआ कैसे देख सकता हूँ। और उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने इसके बारे में अच्छे से सोच लिया होगा और तभी तुमने इसके बारे में डिसाइड करा होगा। कोशिश करो और अपना पूरा बेस्ट दो। मैं अपने बेटे पर सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। मोगिल अपने मन में कहता है कि थैंक यू फादर, अब मैं आपको प्राउड जरूर करूंगा। हेमिन मोगिल को देखती है और अपने मन में कहती है कि इसे देखकर मुझे कुछ याद आने लग गया है, जैसे कि मैंने पहले कभी इसको देख रखा है। जो वहाँ पर ऑडियंस बैठी हुई थी वो कहती है कि वाओ, इतना हैंडसम, तुम कर सकते हो। और वहीं उसका जो ओपोनेंट था वो अपने मन में कहता है कि ये क्या बकवास बात है, ये तो एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है, ये तो बच्चा है और ये सारे लोग इसके लिए चीयर क्यों कर रहे हैं। अच्छा वो वीडियो वो तो कुछ नहीं है, इस साले को मैं दिखाऊंगा कि जो प्रोफेशनल स्किल्स होती है वो कैसी होती है। वो माइक को ले लेता है और कहता है कि आखिरकार वो दिन आ चुका है जिसका मैं कितने दिनों से इंतजार कर रहा था। मैंने सभी की एप्लीकेशन वीडियो देखी है, सभी लोग अमेजिंग थे, खास करके ये मोगियल। ये तो सिर्फ एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है, लेकिन इस वीडियो में हम देखते हैं कि जो ये मोगियल है अपनी बॉक्सिंग में कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट था और इसीलिए आज मैंने बॉक्सिंग ही चूज करी है। और वो अपने मन में कहता है कि आज मैं इस भोले मुंह से भीख मंगवाऊंगा कि मैं इसको मारना बंद कर दूं और इसको पीटने के बाद मेरी भी पॉपुलैरिटी डबल हो जाएगी, एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। क्या बात है। वो मोगियल को देखता है, उसके सिक्स पैक बॉडी सब कुछ परफेक्ट शेप में थे। मोगियल अपने मन में कहता है कि मुझे ये देखा देखा लगता है, हाँ याद आ गया, ये तो चेयरमैन का एक और कुत्ता है। और जब ये मोगियल हॉस्पिटल में पड़ा था ये उसे देखने के लिए आया था। वो कहता है कि वाह मोगियल, तेरी कंडीशन देखकर तो मुझे कितनी ज्यादा दया आ रही है। द माइटी मोगियल किस जगह पर पहुंच चुका है। हाँ, क्या इस हॉस्पिटल का खाना अच्छा है? जो तेरे साथ हुआ है ना, सही हुआ है। तूने चेयरमैन की बात नहीं मानी, इसीलिए तेरी ये हालत हो गई है और अब इस बेड पर पड़े पड़े सड़ता रहे। मुझे मालूम था कि तुम्हारे लिए जो चीजें हैं खराब होने वाली है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी। फिर भी मोगियल, मुझे आशा है कि तू यहाँ पर मजे करेगा अपनी पूरी जिंदगी के लिए। मोगियल अपने मन में कहता है कि साला आ गया, आज इसमें बास्टर्ड को छोड़ूंगा नहीं। एंकर कहता है कि ठीक है तो कंपटीशन को शुरू करा जाए। द वायरल मोगियल वर्सेस वोंगी, कौन किसको रोकेगा। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। क्या जो मोगियल है इस राउंड को क्वालिफाई कर पाएगा? जो वोंगी था वो बहुत ज्यादा खुश था और वो अपने मन में कहता है कि देखते हैं सबसे पहले मैं इसके कहां पर मारूं। जो वोंगी था उसको एक पंच मारता है, लेकिन जो मोगियल था उसे डोज कर लेता है। वोंगी अपने मन में कहता है कि ओहो, इसने डोज कर लिया, मैंने इसको थोड़ी बहुत ही बॉक्सिंग करते हुए तो देखा है, अब इसे अवॉइड करके दिखा। वो उस पर कई सारे पंच मारता है और मोगियल सारे के सारे पंचों को अवॉइड कर लेता है। एंकर कहते हैं कि वाओ, बेल के बजते ही इसने कई सारे पंचेस मारना चालू कर दिया। लेकिन जो मोगियल है सारे के सारे पंचेस को बड़े आराम से डोज कर रहा है। वो लड़का कहता है कि वाओ सीनियर, क्या आप ये देख रही हैं, इसने तो सारे के सारे पंचेस को बड़े आराम से डोज कर लिया। हेमिन कहती है कि इतना ज्यादा हंगामा क्यों मचा रहे हो, मैंने भी देखा है। वोंग भी अपने मन में कहते हैं कि इसकी माँ का, क्या ये साला बास्टर्ड सच्ची में एक नूबड़ा है या फिर ये तो मेरे सारे के सारे पंचेस को बड़े आराम से डोज कर रहा है और इसका जो स्टाइल है वो साला उस बास्टर्ड की तरह है। ये लड़का कहता है कि लेकिन आखिरकार ये सारे के सारे अटैक को अवॉइड क्यों कर रहा है, इसको अपने गार्ड को ऊपर करना चाहिए। हेमिन कहती कि अरे पागल, अगर वो अपने गार्ड को ऊपर करेगा तो उसको दिखेगा कैसे, अपने गार्ड नीचे करके तो वो साफ साफ देख पा रहा है। वो लड़का कहते कि लेकिन अगर वो अपने गार्ड को नीचे रखेगा तो उसको बड़ी आसानी से मुक्का लग सकता है। हेमिन कहती कि तुम सही कह रहे हो, अगर उसको एक मुक्का पड़ गया तो वो खत्म हो जाएगा। मोगियल पीछे जाते जाते जाली से टकरा जाता है। वोंग भी अपने मन में कहता है कि अब वक्त आ चुका है, अब कहां पर बचकर जाएगा। जो हेमिन थी उसको देख रही थी और बहुत ज्यादा खुश थी और जो वोंग भी था अपना मुक्का मोगियल के पास ले जाता है और कहता है कि आज तो तुम मर गया। लेकिन ये क्या, मोगियल ने बड़ी तेजी से वोंग भी का मुक्का पड़ने से पहले अपना मुक्का वोंग भी के मुंह पर मार दिया। जो वोंग भी था शौक हो गया था, ये क्या हो गया, उसको कुछ समझ नहीं आया। जो ऑडियंस वहां पर बैठी थी सारी की सारी शौक थी और जो स्कोर था 0-1 हो चुका था। ऑडियंस मोगियल के लिए चीयर करने लग गई और हेमिन कहती है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि इसको अपनी स्किल में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। जो वोंग भी था अब होश में आ गया था। वो अपने मन में कहते हैं कि क्या इस लूजर ने मुझे मुक्का मारा, इस लूजर ने, साला बास्टर्ड। और वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं और उनके मुक्के एक दूसरे को लगने वाले थे। फिर वो दोनों रुक जाते हैं क्योंकि जो राउंड 1 था वो खत्म हो गया था। एंकर कहता है कि ये कितनी ज्यादा शर्म की बात है, अभी तो दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे और तभी घंटी बज गई। शेह, मोगियल अपने मन में कहता है कि ये कितनी ज्यादा शर्म की बात है, मैं थोड़े से और
पॉइंट कमा सकता था। मोगिल को एक नया मिशन मिल गया था कि उसको एक प्रोफेशनल फाइटर से जीतना है और उसके बाद उसको 100 पॉइंट मिल जाएंगे। जो वोंगबी के साथी थे वो कहते हैं कि साले इडियट, अपनी लातों का इस्तेमाल कर। वोंगबी कहता है कि मैंने कहा मैं अपने बस हाथों का इस्तेमाल करूंगा। वो कहता है कि साले इतना ज्यादा घमंडी क्यों हो रहा है। वोंगबी कहता है कि चुप हो जा, मुझे क्या मालूम था कि ऐसा हो जाएगा। वोंगबी मोगिल की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे लगा था कि इस जैसे नुबड़े इतना ज्यादा फास्ट हो सकते हैं। इस साले बास्टर्ड के पास पक्का ही कोई एक्सपीरियंस है। राउंड 2 शुरू हो जाता है। वोंगबी अपने मन कहता है कि लगता है मुझे इसको दिखाना ही है कि आखिरकार एक प्रोफेशनल क्या होता है। वोंगबी अपना हाथ ले जाता है और बाद में जो मोगिल था उसकी गर्दन पकड़ लेता है। गर्दन पकड़ने के बाद वोंगबी अपना मुक्का मोगिल के पेट में मार देता है। मोगिल दर्द के मारे चिल्लाता है। एंकर कहता है कि ओ माय गॉड, वोंगबी क्लिंच टेक्निक यूज कर रहा है। ये कितनी ज्यादा अच्छी टेक्निक है। वाओ, वोंगी ने क्या दिमाग लगाया है। ये कितनी ज्यादा अच्छी स्ट्रेटजी है। अगर ये एक बॉक्सिंग कंपटीशन होता तो ये एक फाउल होता, लेकिन ये एक MMA फाइट है और इसीलिए ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है। वोंगी अपने मन में कहते हैं कि मैं अपनी लातों का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो डर्टी बॉक्सिंग है वो तो इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बस अपने मुक्कू का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वोंगी उसको अपने गले के पास ले आता है और कहता है कि कैसा लग रहा है, क्या तुझे कुछ याद आ रहा है। वोंगी अपने मन में कहता है कि अब ये धीरे धीरे डर जाएगा। ये जैसा बेचारा हाई स्कूलर जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है क्या ही कर लेगा इस सिचुएशन में। वोंगी कहता है कि मुझे लगता है कि सारे के सारे आउटकास्ट तेरे जैसे बुली होते हैं, एक वजह से तेरे जैसे। वोंगी उसको जानबूझकर भड़का रहा था। जो मोगिल था अपना मुक्का वोंगी के पेट में मार देता है। उसको दर्द होने लगता है और वो अपने मन में कहता है कि रिवर ब्लो, मुझे साले को मौका ही देना चाहिए था। मोगिल दोबारा से फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और जो वोंगी था वो अपने मन में कहता है कि मैं राइट साइड वाला मुक्का मारूंगा। वो राइट साइड हुक पंच मारता है, लेकिन मोगिल बड़ी आसानी से नीचे झुककर उसे डोज कर लेता है और उसके पीछे आ जाता है। पीछे आने के तुरंत बाद मोगिल उसको कई सारे मुक्के मारता है। वोंगी अपने मन में कहता है कि ये साला चूजा, ये है कौन, डैम इट। अगर मैं अपनी लातों का इस्तेमाल कर सकता। उसके कई सारे पंच पड़ रहे थे और वो अपने हाथों से उन पंचों को ब्लॉक कर रहा था। और फिर वो देखता है चेयरमैन को और बाकी लोगों को कि सारे के सारे लोग उसे देख रहे हैं और वो इतनी बुरी तरीके से हार नहीं सकता है। फक, लग गए मेरे तो। तभी जो मोगिल था अपना मुक्का लेकर वोंगी के पास आता है। वोंगी कहता है कि साले को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वो उसके मुक्के को नीचे झुककर डोज कर लेता है और अपना मुक्का मोगिल की तरफ भेजता है। उसका मुक्का मोगिल की तरफ बढ़ता है, लेकिन मोगिल उसको बड़ी आसानी से बहुत ज्यादा नीचे झुककर डोज कर लेता है। मोगिल उसके बहुत ज्यादा नीचे झुक गया था और वो उसके जबड़े के नीचे आ चुका था और अब तो तुम्हें मालूम है क्या होगा। मोगिल उसको अपर कट दे देता है, जिसके बाद उसके मुंह में से खून आ गया था और वो पीछे की तरफ गिरने लगता है। वो अपने मन में कहता है कि क्यों, मुझे पक्का यकीन है कि मैं से ज्यादा फास्ट था उस टाइम के जैसे। वो अपनी पास्ट मेमोरी में चला जाता है। वोंगी कहता है कि म्योंगसुक, मैंने तुझसे क्या कहा था कि उसको उठाकर यहाँ पर लेकर आ। वो म्योंगसुक कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझसे कहा गया था कि अपने सामान खुद उठाकर लेकर आया करो। वोंगी कहता है कि अच्छा छोटे बच्चे हैं, बड़ी जबान चलने लग गई तेरी, आजा मेरे साथ स्पारिंग कर। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। लेकिन वो जबरदस्ती उसके साथ स्पारिंग करने लगता है। उसको कई सारे मुक्के मारता है और वो कहते हैं कि सीनियर प्लीज प्लीज रुक जाओ। वोंगी कहते हैं कि क्या हो गया, अब मजे नहीं आ रहे हैं। तभी एक और बंदा आता है और कहता है कि अभी क्या, अभी रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि तुम अपने जूनियर्स को ऐसे बोली करो। वोंगी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, ये तो म्योंगसुक था, उसने मुझसे भीख मांगी थी कि वो मेरे साथ स्पार करे। तभी मोगिल की आवाज आती है, अच्छा ऐसी बात है क्या, तो क्या तुम मेरे साथ स्पार कर सकते हो, मुझे लगता है कि मजा आएगा। तभी और फाइटर आ जाते हैं और कहते हैं कि हेलो सीनियर मोगिल, वेलकम वेलकम। मोगिल कहते हैं कि क्या तुम लोग ठीक हो। वो कहते हैं कि मैंने आपका मैच देखा था, आप तो कितने बढ़िया फाइट कर रहे थे, आप तो बड़े अमेजिंग है, कूल है। और मोगिल उसकी तरफ देखता है। वोंगी अपने मन में कहता है कि ये साला मोगिल तो अभी भी बहुत ज्यादा अनोइंग है पहले की तरह। आजा साले, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है और तूने मेरे मुक्के टेस्ट नहीं करे हैं, है ना, आजा। मोगिल कहता है कि तुम्हारे मुक्के, शायद तूने मेरे मुक्के ट्राई करने चाहिए। और यही सेम अपर कट मोगिल ने वोंगी को मारा था। और अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। वोंगी मुक्के के कारण पीछे वाली जाली से टकरा जाता है और वो अपने मन में कहता है कि ये तो सेम उस दिन वाली फीलिंग हो रही है। इसने जानबूझकर उसी गैप को टारगेट करा, जानबूझकर मुझे वो मुक्का मारने पर मजबूर करा, जैसे कि उस मोगिल ने करा था। एंकर कहता है कि फाइटर मोगिल अपने ओपोनेंट को जरा सा भी चांस नहीं दे रहा है आराम करने का। फाइटर वोंगी ने अपना गार्ड ऊपर कर लिया है और वो अटैक करने का कोई गैप ढूंढ रहा है। वोंगी अपने मन में कहता है कि ये साला मोगिल मुझे उस मोगिल की याद दिला रहा है। मोगिल वोंगी को ध्यान से देखता है और अपने मन में कहता है कि इसकी आंखें, यही तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, इतनी अकड़ बहुत हो गया। आखिरकार इसने हाथों का इस्तेमाल करने के लिए क्यों हाँ करा था। मोगिल उस पर लगातार कई सारे मुक्के मारता है और जो हेमिन थी वो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और वो अपने मन में कहती है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उन लोगों ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा। इसकी मूवमेंट देखो, इसकी एबिलिटी, ये जो कुछ भी दिखा रहा है, इससे पता चलता है कि ये कोई नया खिलाड़ी नहीं है बल्कि उससे कुछ ज्यादा है। मोगिल को कई सारे मुक्के मारता है लेफ्ट राइट जाकर बहुत ज्यादा स्पीड से। वोंगी अपने मन में कहता है कि डैम इट,
रिजल्ट अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे लग जाएंगे। कहीं मैं अपनी अकड़ की वजह से इससे हार न जाऊं। और वो फिर प्रेसिडेंट चेयरमैन को देखता है, वो अपने दांत भींचता है और अपना मुक्का मुगिल को मारता है। मुगिल बड़ी आसानी से उसे डोज कर लेता है पीछे हटकर, लेकिन इतने में ही जो वोंगी था मुगिल को कमर से पकड़कर और उसकी टांग उठाकर नीचे गिर देता है। वोंगी अपने मन में कहता है कि मुझे बॉक्सिंग किससे ज्यादा और कुछ करना होगा। वो उसे नीचे गिराता है और वोंगी कहता है कि साले बास्टर्ड गुड बाय। लेकिन तभी वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। मुगिल अपने मन में कहता है कि ये मुझे नीचे गिरा रहा है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज होगी क्योंकि मैं पंचेस पर फोकस कर रहा हूँ। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए, इस जैसे को तो मैं आजकल संभाल सकता हूँ। सारे के सारे वहाँ पर जितने भी लोग थे शौक हो जाते हैं, यहाँ तक जो चेयरमैन था वो भी, जो न्यूज रिपोर्टर थे वो भी ये देखकर बहुत ज्यादा शौक थे क्योंकि जो मुगिल था उसने अपनी टांग उठाकर वोंगी के कमर पर लोक लगा लिया था। मुगिल हंसने लगता है और जो वोंगी था उसकी गर्दन मुगिल ने दबा रखी थी। वोंगी के पसीने छूटने लगते हैं। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। वोंगी पहले तो मुगिल को जाली से मारता है और फिर वो नीचे गिर जाते हैं। एंकर कहता है कि गुलिटन चौक क्या टैकल काउंटर करा इसने, ओ माय गॉड कितनी ज्यादा बढ़िया ग्रिप है इसकी। हमें मालूम था कि ये सिर्फ बॉक्सिंग में अच्छा था, लेकिन अब लगता है कि इसके पास एक सीक्रेट वेपन भी था। हेमिन कहती कि जू क्या ये सच्ची में हो रहा है, और वो जू कहता है कि टैकल काउंटर चौक इसने सच्ची में कर दिया। हेमिन कहती कि हाँ इसकी जो ग्रिप है वो पूरी हो चुकी है। जू कहता है कि मैंने चुपके से सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है। हेमिन कहती कि तुमने बहुत बढ़िया काम करा, हमें इसकी वीडियो तो बनानी ही थी। ये कितनी ज्यादा औसम फाइट है। मुगिल ने उसकी गर्दन पकड़कर उसको उठा लिया था। वोंगी की सांसें कम होने लग गई थी। वो अपने मन में कहता है कि नहीं, मैं मैच इतनी बुरी तरीके से नहीं हार सकता हूँ। जो वहाँ पर ऑडियंस थी बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। एक लड़की तो अपना मुंह बंद कर लेती है। एंकर कहता है कि रेफरी ने मैच रोक दिया, मुगिल ने क्या ही काउंटर अटैक करा और जो वोंगी है वो बेहोश हो चुका है। इसने सभी लोगों की एक्सपेक्टेशंस को गलत साबित कर दिया। उसने फाइटर वोंगी को हरा दिया। मुगिल का जो मिशन था वो भी कंप्लीट हो जाता है और उसे 100 पॉइंट मिल जाते हैं। सीन कट होता है और हम मुगिल को देखते हैं, वो बेंच प्रेस कर रहा था। वो अपने मन में कहता है कि मैंने क्वालिफिकेशन स्टेज तो पार कर लिया है और अभी फाइनल्स की बारी, लेकिन मैं साले उस बुड्ढे की वजह से बहुत ज्यादा अनोय हो चुका हूँ। हम देखते हैं कि क्या हुआ था। चेयरमैन कहता है कि वाह व्हाट अ सरप्राइज, पहले बॉक्सिंग और फिर काउंटर अटैक, क्या बात है, ये तो एक वेल ऑर्गेनाइज एमएमए मैच हो गया। मुगिल कहता है कि थैंक यू प्रेसिडेंट, ये मेरी कड़ी प्रैक्टिस और मेरी मेहनत की वजह से हुआ है ताकि मैं आरएफसी के अंदर घुस पाऊं। चेयरमैन कहता है कि जब मैं तुम्हें देख रहा था, तुम्हें देखने के बाद मुझे पुराने दिन याद आ गए। सभी लोगों को मालूम है मुगिल के बारे में, वो अब इस दुनिया में तो नहीं रहा, लेकिन वो एक ऐसा फाइटर था जिसे मैं बहुत ज्यादा चाहा करता था और जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ मेरा दिल भारी हो जाता है, मेरा रोने का मन करता है। मुझे उसको पार्टिसिपेट करने से रोकना चाहिए था। अगर मैंने उसको रोक लिया था मुझे उस पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए था और अब वो हमारे बीच में नहीं रहा। लेकिन एक और नया मुगिल आ चुका है। एवरीवन हमारे नए मुगिल के लिए तालियां बजाइए। मुगिल चेयरमैन के आगे झुकता है और कहता है कि थैंक यू वेरी मच प्रेसिडेंट, लेकिन अपने मन में कहता है कि साले डिस्गस्टिंग बहन का बुड्ढा, मैं इसको एक दिन जरूर मारूंगा। और अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। मुगिल अपने मन में कहता है कि अभी मुझको संभल कर रहना होगा और इतनी ज्यादा जल्दी नहीं करनी है, अभी मुझे फाइनल्स पर फोकस करना है और वोंगी को हराने के बाद मुझे जो पॉइंट्स मिले हैं उनकी मदद से मैं जो जिजुत्सु स्किल है उसको लेवल डी तक पहुंचा पाया और उसको लेवल डी तक पहुंचाने के लिए मुझे 100 पॉइंट इस्तेमाल करने पड़ गए। ये तो बहुत ज्यादा महंगा निकला और अभी मुझे जो अपनी फिजिकल स्किल्स हैं उसको अपग्रेड करना चाहिए। तभी हेमिन आती है और कहती है कि हाय फाइटर मुगिल, मैं हूँ हेमिन, मैं ब्रोलर्स की एक जर्नलिस्ट हूँ। मुगिल कहता है कि ओ हेलो, आपको कैसे मालूम कि मैं यहाँ पर हूँ? हेमिन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहती थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। मैंने तुम्हारा मैच देखा, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, तुम तो बड़े अमेजिंग हो। मुगिल कहता है कि थैंक यू। हेमिन कहती कि मैंने इस मैच को कई बार रिवाइंड करके देखा। मुगिल कहता है कि एक्सक्यूज मी। हेमिन कहती कि जो तुमने लास्ट काउंटर अटैक करा था कैसे तुमने लोक लगा लिया? कि तुमने इसको पहले से प्रिपेयर कर रखा था या फिर तुमने एकदम से सोचकर इसका इस्तेमाल करा? मुगिल कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन ये अभी मेरे ट्रेनिंग का टाइम है। हेमिन कहती कि ओ मुझे माफ कर देना, मैं बस तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। अभी तुम्हें फाइनल मैच के लिए एक मेंटर को चूज करना है, क्या तुमने पहले से उसके बारे में सोच रखा है? सीन कट होता है और जो जू था वो कहता है कि क्या उसने उसका जवाब नहीं दिया? हेमिन कहते कि मेरी ही गलती थी, मैं उसके पास उसके ट्रेनिंग सेशन के टाइम चली गई। लेकिन जो भी हो, जो कंपटीशन है रियल फाइटर्स का होने वाला अब की बार, उसके अंदर उनको जो उनका मेंटर है उसे चूज करना होगा। ये 5v5 टीम मैच होगा और अलग अलग कैटेगरी के बेस पर होगा, उनके वजन के हिसाब से, और जो टीम जीत जाएगी वही सारे के सारे रिवार्ड को अपने घर ले जाएगी। आरएफसी मिडिल लेवल चैंपियन और तो और जो हैवी वेट फ्रंट फाइटर हैन डेगुआन है, और हाँ फाइटर यिम जिनसू, ये बंदा 5th
रैंक पर आता है और अभी सारे के सारे लोग बेस्ट मेंटर को ही चूज करेंगे और बस जो गुड फाइटर होंगे वही हैंड डाउन को चुनेंगे और जो यिम जिनसू को अपना मेंटर चुनेंगे उनके पास कोई और दूसरा चांस नहीं होगा, वो तो पक्का ही एलिमेंट होंगे। जू कहता है कि अच्छा तो जो भी यिम जिनसू की टीम में होंगे वो सारे के सारे अपने आप को सेक्रीफाइस करेंगे बकरा बनकर। हेमिन अपने मन में कहती कि मुग्योल कितना ज्यादा भी अच्छा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो अभी भी एक नुबड़ा है। अगर वो प्रेसिडेंट जैंग के हाथों में आ गया तो वो सिर्फ उसका इस्तेमाल करेंगे। सीन कट होता है और मुग्योल कहता है कि मैं अपने मेंटर को चुनता हूँ और वो है यिम जिनसू। एंकर कहने लगता है कि व्हाट अ सरप्राइज, मुग्योल ने अपने मेंटर यिम जिनसू को चुन लिया है। इन 10 फाइनल पार्टिसिपेंट्स में से सिर्फ मुग्योल ने ही यिम जिनसू को अपना मेंटर चुना है। इसका मतलब जो हैंड डेगुन है उसको अपने 4 पार्टिसिपेंट्स को छोड़ना होगा। प्रेसिडेंट का जो सेक्रेटरी है वो आता है और कहता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट अब आप आगे क्या करना चाहते हैं? यहाँ पर अभी कोई जर्नलिस्ट नहीं है और अगर हम चाहे तो जो ये सिलेक्शन प्रोसेस है हम इसे दोबारा से कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कहता है कि नहीं, अगर ऐसा किया गया तो सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स हंगामा करने लग जाएंगे, सिचुएशन खराब हो जाएगी और अभी जो सिचुएशन है इतनी भी ज्यादा खराब नहीं है। सेक्रेटरी कहता है कि क्या कहा आपने? प्रेसिडेंट कहता है कि ये बच्चा हाई स्कूल का है और इसके अंदर पोटेंशियल तो है, लेकिन ये कितना ज्यादा रेकलेस है, बिना सोचे कुछ भी कर देता है, मुझे ये पसंद नहीं आया। सेक्रेटरी कहता है कि अच्छा मैं समझ गया, क्या आप वही फर्स्ट क्वालिफाई राउंड की बात कर रहे हैं? प्रेसिडेंट कहता है कि लेकिन इसने जो वोंगी था उसको बेहोश कर दिया था और उसी वक्त इसने लाइन क्रॉस कर दी थी। जरा देखो इसको अभी कैसे यिम जिनसू को इसने अपना मेंटर चूज कर लिया। इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, इसके अंदर कुछ तो कमी है। जो चोए सियोक डुक है वो साला वो भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। सेक्रेटरी कहता है कि मैं समझ गया, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। प्रेसिडेंट कहता है कि अभी तो हमें इसको दिखाना है कि अडल्ट की दुनिया कैसी होती है। जो मुग्योल था अपने फादर के साथ टीवी के सामने बैठ जाता है, जो मैच था खत्म हो जाता है, जो उसका फादर था वो मुग्योल की तरफ देखने लगता है और अपने मन में कहता है कि क्या इन टीवी वालों ने सच्ची में इसके सारे पार्ट काट दिए? मुग्योल अपने मन में कहता है कि इन साले कम्युनों ने मैंने जितनी भी फाइट करी वोंगी के साथ मेरा एक भी सीन नहीं है। मुग्योल चुपचाप बैठा रहता है, तब उसका फादर खांसने लगता है। मुग्योल कहता है कि डैड मुझे माफ कर देना, मुझे आपको एक साथ बैठकर देखने के लिए बुलाना ही नहीं चाहिए था। उसका फादर उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि ये तुम्हारा एक मौका थोड़ी था, तुम्हें और भी मौके मिलेंगे। मुग्योल कहता है कि कोई बात नहीं डैड, मैं ठीक हूँ। और अपने मन में कहता है कि साला बहन का टका प्रेसिडेंट, मैंने जिनसू को चूज कर लिया है इसलिए साला उसकी पिछवाड़े में मिर्ची हो रही है, क्योंकि मैंने उसका जो बनाया हुआ सिस्टम था उसके हिसाब से मैं चला नहीं। उसके बाद जो मुग्योल था फोन लगाता है और कहता है कि हेलो मिसेस जर्नलिस्ट, मैं मुग्योल बोल रहा हूँ। आपने कहा था कि आप मेरे साथ कुछ बात करना चाहती हैं, है ना? मुझे आपकी मदद चाहिए है। जो जर्नलिस्ट थे ये छापना चालू कर देते हैं कि RFC के फाइटर्स उनकी लिस्ट निकल चुकी है और किस किस ने कौन सा मेंटर चूज करा है। और वो लोग चोए सियोक डू को देखते हैं और वो लोग ये कमेंट कर रहे थे कि ये तो पहले एक गैंगस्टर था। ओ माय गॉड। और भी कमेंट आने लगते हैं कि अरे वो कहाँ गया मुग्योल। दूसरा कहता है कि उसने पक्का ही बहुत ज्यादा बुरा परफॉर्म करा होगा इसीलिए उन्होंने उसके पार्ट को एडिट कर दिया। कमेंट आने लगते हैं कि अरे नहीं, मुग्योल था ना, उसने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा था और वो जीत भी गया था। ये एक स्पॉइलर है जो मैंने तुम लोगों को बताया है। और एक और कमेंट आता है कि ये साले RFC वाले इन लोगों ने उसका फाइट को एडिट कर दिया। और भी कमेंट आने लगते हैं कि लोल, एक हाई स्कूलर ने एक प्रोफेशनल को हरा दिया। जो कहता है कि ये तो गलत है, आखिरकार मुग्योल का सीन कट कैसे हो सकता है, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? हेमिन कहती कि ये तो बिल्कुल गलत है और जिस लोगों ने ये मैच को देखा है उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो फर्स्ट क्वालिफिकेशन का राउंड था उसके अंदर जो मुग्योल था वो MVP था। जो कहते हैं कि लेकिन उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? हेमिन कहती कि किसको मालूम, ये पक्का ही जो प्रेसिडेंट जैंग है उसने करवाया होगा। उसको ये पसंद नहीं आया होगा कि उसका जो प्रोफेशनल फाइटर है वो एक स्कूलर से हार गया। जो कहता है कि ये कितनी ज्यादा शर्म की बात है, एक नया स्टार वहाँ पर बोर्न हो गया था। हेमिन कहती कि अब हम क्या ही कर सकते हैं, अगर वो सक्सेसफुल होएगा तो एक दिन हो ही जाएगा। जो कहता है कि लेकिन ये तो गलत है। हेमिन कहती कि मुझे मालूम है इसीलिए मैंने कुछ करा है। जो था पूरा शौक हो जाता है, वो कहते कि ये क्या आपको पक्का यकीन है कि ये करना अलाउड था सीनियर? जो हेमिन थी उसने जो वीडियो रिकॉर्ड करी गई थी मुग्योल की फाइट की वो YouTube पर अपलोड कर दी थी और टाइटल लिख दिया था कि जो RFC वाले हैं उसने जानबूझकर मुग्योल की फाइट की सीन को काट दिया। हेमिन कहती है कि अगर वो सक्सेसफुल होगा तो हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो अब हो या बाद में। जो वीडियो थी वो वायरल हो गई। कमेंट लगते कि ओ माय गॉड, ये क्या है, इसने बड़ी आसानी से इसको हरा दिया, इसकी टेक्निक कितना ज्यादा पावरफुल है और इसने गुलिटिन टेक्निक को इस्तेमाल करा। मुझे लगा था उस बंदे ने झूठ बोला है कि मुग्योल जीत गया, लेकिन सच्ची में मुग्योल जीत गया। आखिरकार RFC वालों ने इसकी फाइट क्यों एडिट कर दी? लगता है उन लोगों को ये पसंद नहीं आया होगा कि उनका फाइटर हार गया, वो भी एक स्कूल के बच्चे से। हेमिन कहती है कि ये हमारे लिए प्रॉब्लम होती अगर हम इस वीडियो को ब्रॉडकास्ट से पहले अपलोड करते, लेकिन जो फर्स्ट क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन थी वो तो कब की ब्रॉडकास्टेड हो चुकी है। जो कहता है कि तुम ठीक कह रही हो। हेमिन कहती है कि इसीलिए हम कोई भी वायलेशन नहीं कर रहे हैं। जू कहता है कि अब इसका क्या मतलब। हेमिन कहती है कि मुझे नहीं मालूम, ये एक फैन मेड वीडियो है और इसकी मदद से मुझे एक मौका मिला है और मैं मोग्योल के साथ बातचीत कर सकती हूँ। कमेंट आने लगते हैं कि ओ माय गॉड, मोग्योल ने तो सच्ची में वोंगी को बेहोश कर दिया। ये कितना ज्यादा फनी है। क्या लोग इसको एक प्रोफेशनल एथलीट कह रहे हैं। वोंगी की कितनी बेइज्जती हुई होगी, बेचारा अपना मुंह छुपाता फिर रहा होगा। और एफसी वालों, तुम वीडियो एडिट करते हुए पकड़े गए। ये देखकर जो चेयरमैन था बहुत ज्यादा आग बबूला हो रहा था। प्रेसिडेंट जोर से अपना हाथ टेबल पर मारता है। वो कहता है कि साले बहन के टके। उसका सेक्रेटरी कहता है कि सर अब हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें उन लोगों को बता देना चाहिए कि जो वोंगी है उसने ये काम करवाया था, उसने मोग्योल के सारे पार्ट कटवा दिए थे। चेयरमैन कहता है कि नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो हमारे लिए सब कुछ खराब हो जाएगा। एक काम करते हैं, अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो साले जर्नलिस्ट बहन के टके, हमको उनको अंदर आने नहीं देना चाहिए था। सीन कट होता है और हम मोग्योल के स्कूल का सीन देखते हैं। जो कुछ लड़के थे वो ये बात कर रहे थे कि ये तो वही नहीं है मोग्योल जो पहले बुली हुआ करता था। जरा देखो ये कितना बदल गया। लड़कियां इसके लिए पागल हो गई हैं और इसको हैंडसम हैंडसम कहती फिरती हैं। तभी 2-3 लड़कियां मुगल के पास आकर बैठ जाती हैं। वो कहती कि मोग्योल, क्या तुम्हें कारियोकी पसंद है? हम आज कारियोकी जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ आओगे? मोग्योल कहता है कि आज मेरा चेस्ट डे है। वो कहती कि चेस्ट डे? मोग्योल कहता है कि वर्कआउट, क्या तुम्हें वर्कआउट के बारे में कुछ नहीं मालूम? वो कहती कि कल के बारे में क्या ख्याल है? मोग्योल कहता है कि कल मेरा लेग डे है। और वो कहती कि परसों? मोग्योल कहता है कि परसों शोल्डर डे है। वो कहती कि क्या ख्याल है अगले हफ्ते सोमवार को? मोग्योल कहता है कि मंडे को मेरा बैक डे है, मैं घर जा रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तभी मीना आती है और कहती कि ये कितना ज्यादा अजीब है, क्या तुम्हें और बच्चों के साथ घूमना पसंद नहीं? मोग्योल कहता है कि जब मैं सब लोगों ने अलग कर रखा था तब ये लोग कहाँ थे? अब ये लोग मुझे अटेंशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब मैं थोड़ा सा फेमस बन चुका हूँ। मीना कहती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या? अभी मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मुझे तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरी बात भी कहनी है। जो मीना थी रुक जाती है और वो शर्माने लगती है और कहती है कि क्या तुम मुझे इंपॉर्टेंट कह रहे हो? मोग्योल पीछे मुड़ता है और कहता है कि नहीं, मैं तो वर्कआउट की बात कर रहा हूँ। मीना कहती है कि क्या तुम पागल हो? मोग्योल अपने मन में कहता है कि मुझे और ज्यादा ट्रेन करना है और अभी मुझे जिनसू ह्यूंग के पास भी तो जाना है, उसे जाकर मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बतानी है। सीन कट होता है और जिनसू कहता है कि क्या तुमने बॉक्सिंग मोग्योल से सीखी है? मोग्योल कहता है कि हाँ, मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैं उसको जानता नहीं हूँ और मैंने इसको कभी देखा नहीं। सच बात तो यह है कि मैं फाइटर मोग्योल को पहले मिल चुका हूँ। जिनसू कहते हैं कि अच्छा, मैं समझ गया। वो साला मुझे लगा कि बिना कुछ छोड़े चला जाएगा। चलो, कम से कम जाने से पहले वो अपनी एक लेगेसी तो छोड़ गया इन 2 मुक्कों में। मोग्योल कहता है कि मोग्योल हमेशा मुझे कहते थे कि वो हमेशा जिनसू ह्यूंग के लिए ग्रेटफुल रहेंगे। जिनसू कहता है कि क्या उस साले ने ये कहा? मोग्योल कहता है कि उन्होंने ये भी कहा था कि जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे आपने उनकी मदद करी थी। उन्होंने कहा कि आपने उनके मेडिकल बिल भरे थे जब वो घायल थे और जब उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी आपने उनको अपने घर में रखा था। वैसे तो वो बहुत ज्यादा शर्मा रहे थे लेकिन उन्होंने कहा कि आप उनके लिए एक भाई जैसे थे, एक असली भाई जैसे, और वो आपके लिए हमेशा ग्रेटफुल थे। जिनसू रोने लग जाता है। वो अपने बिताए पल मोग्योल के साथ याद करने लगता है। जिनसू कहते हैं कि सच बात तो यह है कि मैं शुरुआत में तो ये नहीं समझ पाया आखिरकार तुमने मुझे क्यों चूज करा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं समझ गया। और वो पीछे मुड़कर मोग्योल को देखता है, उसके कंधों पर हाथ रखता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे ऊपर डाउट करा। मोग्योल कहता है कि आप सॉरी क्यों कह रहे हैं? जिनसू कहता है कि क्योंकि अगर मैं फाइटिंग में अच्छा होता तो हमारी टीम में बहुत सारे अच्छे फाइटर होते। मैंने सुना है कि जो ओपोनेंट टीम है वो जिम वाले बंदों के साथ पंगा कर रही है और ये सिर्फ मेरी वजह से है क्योंकि तुम लोग मेरी टीम में हो। मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से ये टीम ऐसी बन गई। जो जिनसू था और बंदों को ट्रेन करता है उसी टीम के, वो लोग थकान के मारे नीचे पड़ जाते हैं और कहते हैं कि मेंटर थोड़ी सी सांस लेने दीजिए प्लीज। अगर मुझे पता इतना ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता तो मैं कभी अप्लाई नहीं करता। दूसरा कहता है कि आखिरकार हम उस टीम के अगेंस्ट कैसे जीत सकते हैं? और मोग्योल जिनसू को परेशान देखता है और कुछ सोचने लगता है। सीन कट होता है और एंकर कहता है कि RFC फाइटर कल्टीवेशन प्रोजेक्ट रियल फाइटर, और अब बस बाकी रह गया है वो है फाइनल ब्रॉडकास्ट लाइव होना। वहां पर पूरे जो स्टेडियम में थे खचाखच लोग भरे हुए थे। वो सारे के सारे लोग इस फाइट को देखने के लिए बेताब थे।